हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बॉयलर को डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ वाटर एंड फ्लू गैसेस, मतलब कि वाटर और फ्लू गैसेस जो है वो कहाँ पे फ्लो कर रही है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में इसे कैटेगराइज किए हैं। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? जब हॉट फ्लू गैसेस इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगी और उसके चारों तरफ इसके सराउंडिंग में वाटर रहेगा, तो ऐसे बॉयलर को फायर ट्यूब्स बॉयलर बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो कोकरन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ये इसके एग्जांपल हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? वाटर जो है इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगी और सराउंडिंग में हॉट फ्लू गैसेस होगा। इसके एग्जांपल बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, लामंड बॉयलर, लॉफलर बॉयलर। यहाँ पे देख सकते हैं फायर ट्यूब बॉयलर में यहाँ पे एग्जांपल पे के तौर पे यहाँ पे कोकरन बॉयलर को लिया गया है। तो ये जो फ्लू गैसेस हैं, ये फ्लू गैसेस इन ट्यूब्स से फ्लो करते हुए और यहाँ से ये चिमनी से होता हुआ ये निकल जाएगा। और इन ट्यूब्स के चारों तरफ क्या है? इन ट्यूब्स के चारों तरफ में वाटर है। ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है? वाटर ट्यूब बॉयलर में इन ट्यूब्स में ये पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। इन ट्यूब्स में वाटर फ्लो करता है और ये फर्नेस है, और इस फर्नेस से यहाँ से हॉट फ्लू गैसेस पास होते हैं और ये अपना हीट जो है इन ट्यूब्स में जो वाटर भरा हुआ है इनको ये अपना हीट दे देते हैं, जिसके कारण से ये स्टीम में कन्वर्ट होना पॉसिबल हो पाता है और ये यहाँ से ये चिमनी से होता हुआ ये निकल जाता है। अगला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ बॉयलर। बॉयलर के एक्सिस, बॉयलर का जो ड्रम है उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे क्लासिफाई करें तो ये वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजेंटल बॉयलर में यहाँ पे इसको क्लासिफाई किया गया है। वर्टिकल बॉयलर कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो बॉयलर का सेल है इसका एक्सिस जो है अगर ये वर्टिकल है तो इसे हम वर्टिकल बॉयलर बोलेंगे, और अगर यहाँ पे इसका जो एक्सिस है ये अगर हॉरिजेंटल है तो इसे हम हॉरिजेंटल बॉयलर कहेंगे। वर्टिकल बॉयलर में यहाँ पे एक एग्जांपल है कोकरन बॉयलर, जो नीचे यहाँ पे शो किया गया है, ये कोकरन बॉयलर है। और हॉरिजेंटल बॉयलर में यहाँ पे ये लोकोमोटिव बॉयलर शो किया गया है। इसका एक्सिस जो है हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पे इसका अगर एग्जांपल देखें तो लोकोमोटिव बॉयलर, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, ये सब हॉरिजेंटल बॉयलर्स में आएंगे। अगला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ बॉयलर फर्नेस है। बॉयलर का जो फर्नेस है वो सेल के अंदर है, बॉयलर सेल के अंदर है या बॉयलर सेल के बाहर है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको क्लासीफाई किए हैं। तो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर और इंटरनली फायर्ड बॉयलर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया है। अगर बॉयलर का जो फर्नेस है वो सेल के अगर अंदर है, बॉयलर सेल के अगर बाहर में है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्नेस का पार्ट है और ये जो है ये बॉयलर सेल के बाहर है, ये बाहर लोकेटेड है, इसलिए इसे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं दूसरे तरफ इंटरनली फायर्ड बॉयलर। इसमें क्या है कि ये जो फर्नेस है, यहाँ पे ये जो फर्नेस है ये बॉयलर सेल के अंदर में ही है, जिसके वजह से इसे इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहेंगे। इसका एग्जांपल कोकरन बॉयलर है। कोकरन बॉयलर जो है वो इंटरनली फायर्ड बॉयलर है और यहाँ पे बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर जो है वो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ ट्यूब्स। हमें पता है कि यहाँ पे ट्यूब्स यूज़ किए जाते हैं, तो या तो उसमें हॉट फ्लू गैसेस फ्लो करेंगे या फिर वाटर फ्लो करेंगे। तो इसके आधार पे यहाँ पे इसे सिंगल ट्यूब बॉयलर और मल्टी ट्यूब बॉयलर में यहाँ पे क्लासिफाई किए हैं। सिंगल ट्यूब बॉयलर, जैसा कि यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ट्यूब्स होगा, ट्यूब्स की संख्या जो होगी वो एक ही होगी, सिंगल होगी। ठीक है। और मल्टी ट्यूब बॉयलर में यहाँ पे दो या दो से अधिक ट्यूब्स होंगे। यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर या तो फायर होगा या फिर वाटर होगा, कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पे जो नंबर है, जो ट्यूब्स का जो नंबर है, इसे हमें कंसिडर करना है।
तो अगर सिंगल ट्यूब बॉयलर का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो कॉर्निस बॉयलर जो है वो सिंगल ट्यूब बॉयलर है, क्योंकि इसके यहाँ पे इसका साइड व्यू देख सकते हैं। साइड व्यू में यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि ये बॉयलर सेल है और ये बॉयलर सेल के बीच में एक यहाँ पे सर्कल जैसा दिख रहा है, तो ये है फ्लू, यहाँ पे फ्लू गैसेस जो है वो जनरेट किया जाता है। ठीक है, फायर ट्यूब है कॉर्निस बॉयलर जो है, ये फायर ट्यूब बॉयलर है और यहाँ पे जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर में क्या है, फायर है, फ्लू गैसेस है और इसके सराउंडिंग में, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्यूब्स है जिसके अंदर में फायर है। इसके बाद मल्टी ट्यूब बॉयलर का अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे लंकाशायर बॉयलर को यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे ये जो बॉयलर है ये लंकाशायर बॉयलर है और लंकाशायर बॉयलर में 2 ट्यूब्स होती हैं और इन ट्यूब्स के अंदर में फायर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में देख सकते हैं कि इसके अंदर में ये फर्नेस यहाँ पे दिख रहा होगा और इसमें जो है फ्लू गैसेस जनरेट की जा रही होगी। यहाँ पे साइड व्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सर्कल दिख रहा होगा, ये 2 सर्कल यहाँ पे दिख रहा है और दोनों में ही यहाँ पे फायर जनरेट किया जाता है। तो ये फायर ट्यूब्स बॉयलर का एग्जांपल है। और लंकाशायर जो है यहाँ पे 2 ट्यूब्स यहाँ पे इस बॉयलर में 2 ट्यूब्स हैं, इसलिए इसे मल्टी ट्यूब बॉयलर में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा कोकरन बॉयलर जो प्रीवियसली हम लोग देखा है, तो कोकरन बॉयलर में भी ढेर सारे ट्यूब्स होते हैं, फायर ट्यूब्स होते हैं, तो ये भी मल्टी ट्यूब बॉयलर के एग्जांपल में कंसीडर किया जाएगा। अब मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं, तो इसे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर और दूसरा है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में यहाँ पे जो वाटर का सर्कुलेशन है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में यहाँ पे जो वाटर का सर्कुलेशन होता है ये पंप के थ्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि नेचुरल सर्कुलेशन में किस तरह से ये काम करता है। डेंसिटी डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी फ्लूइड है, जब उसे हम लोग हीट करते हैं तो हीट के वजह से वो क्या हो जाता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, यानी कि वो हल्का हो जाता है। ठीक है, जब हल्का हो जाएगा तो ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू हो जाएगा। कंपैरेटिवली जो भी ठंडा लिक्विड होगा, या फिर अगर लिक्विड की अगर बात करें तो जो ठंडा लिक्विड होगा, कंपैरेटिवली ठंडा लिक्विड का बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा, वो उस जगह को वो एक्वायर करेगा, अगेन वो फिर से हीट होगा, हीट होने की वजह से वो क्या होगा, डेंसिटी उसका कम हो जाएगा, वो ऊपर की ओर मूव करेगा। फिर इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लिक्विड है ये सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे ये सर्कुलेशन जो है ये पॉसिबल होता है। ठीक है, और फोर्स सर्कुलेशन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाटर का जो सर्कुलेशन होता है वो पंप के थ्रू किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन का अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर जो है ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है। यहाँ पे ये वाटर ट्यूब्स लगी हुई हैं और इन वाटर ट्यूब्स में क्या होता है, ये डाउनटेक हेडर कहलाता है और ये अपटेक हेडर कहलाता है। ठीक है, फ्लू गैसेस जो है ये इसको हीट करती है और ये जो फ्लू गैसेस से जो हीट मिलता है जिसके कारण से यहाँ पे ये वाटर जो है ये हीट हो जाती है और इनका जो फ्लो है ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से ये बॉयलर के सेल से ये वाटर डाउनटेक हेडर में आता है, यहाँ पे ये हीट होने की वजह से ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू हो जाता है। फर्दर यहाँ पे इसकी हीटिंग होती है, अपटेक हेडर में भी यहाँ पे इसकी हीटिंग होती है और उसके बाद ये अगेन जो है ये बॉयलर सेल में चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ये सर्कुलेशन यहाँ पे नेचुरली हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में देखें तो यहाँ पे हम लोग सर्कुलेशन के लिए वाटर का जो सर्कुलेशन है इसके लिए हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटिंग पंप यानी कि पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटेगराइज किया गया है वो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में हम लोग एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं जैसे कि पंप। नाउ अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी ऑफ बॉयलर, मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराना। ठीक है, उसे मोबिलिटी कहते हैं। तो इस आधार पे यहाँ पे बॉयलर को हम लोग 2 पार्ट में यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, एक है
स्टेशनरी बॉयलर और दूसरा है पोर्टेबल बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर यानी कि जब हम एक जगह बॉयलर का सेटअप कर दिए, वहाँ उसका कंस्ट्रक्शन कर दिए, तो उसे दूसरी जगह मूव कराना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। यहाँ पे नीचे शो किया गया है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। एक बार जब इसका कंस्ट्रक्शन हो गया तो इसे दूसरी जगह मूव कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है पोर्टेबल बॉयलर। पोर्टेबल बॉयलर कहने मतलब है कि इसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, बहुत आसानी से मूव करा सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो लोकोमोटिव बॉयलर। पहले के ज़माने में क्या होता था, स्टीम इंजन के थ्रू वहाँ से हम लोग लोकोमोटिव को, जो ट्रेन वगैरह चलती थी वो स्टीम इंजन पे चलती थी, तो वहाँ पे लोकोमोटिव बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता था। तो लोकोमोटिव बॉयलर को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पे मूव कराते हैं, ठीक है। जैसे कि जो स्टीम इंजन पे चलने वाला जो रेलगाड़ी वगैरह होता था, तो वहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लोकोमोटिव बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ हमको वहाँ पे उसको मूव कराना है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर, वर्किंग प्रेशर पे हम इसे कैटेगराइज करते हैं हाई प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर, अगर वर्किंग प्रेशर जो है वो 25 बार से अगर अधिक है तो उसे हम हाई प्रेशर बॉयलर में कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मीडियम प्रेशर बॉयलर, तो मीडियम प्रेशर बॉयलर उसे बोलेंगे जब उसका जो वर्किंग प्रेशर होगा वो 10 बार से लेकर 25 बार तक होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं लोकोमोटिव बॉयलर, यहाँ पे लोकोमोटिव बॉयलर शो किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है लो प्रेशर बॉयलर। तो लो प्रेशर बॉयलर जो है, अगर वर्किंग प्रेशर यहाँ पे 10 बार से अगर कम होगा तो उसे लो प्रेशर बॉयलर कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोकरन बॉयलर को शो किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग प्रेशर पे हम यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।